हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हुक एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में 16 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, चौथे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में इससे सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं। साथ ही सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री में जवाहरलाल नेहरू हैं, जिनका 17 साल का कार्यकाल रहा है। उसके बाद इंदिरा गांधी आती हैं और उसके बाद फिर मनमोहन सिंह, और इन तीनों के बाद फिर जो है सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे अधिक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने वाले चौथे बन गए हैं। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। जो दूसरा प्रश्न है वो है कि लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना लागू की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है डी, असम सरकार। तो असम सरकार ने हाल ही में लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न है कि इनमें से किस शहर की जेनरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवाई फेविलो लॉन्च की है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, हैदराबाद। तो हैदराबाद शहर की जेनरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है, जिसमें फेवी पिराविर ड्रग का डोज है। 200 mg फेवी पिराविर के एक टैबलेट 33 रुपये की होगी। जल्द ही कंपनी फेवी पिराविर की 400 mg टैबलेट भी लॉन्च करेगी। तो अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। तो जो चौथा प्रश्न है वो है कि केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कितने 57,128 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है ए, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बोर्ड की बैठक में हाल ही में केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 57,128 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। यह धनराशि सरप्लस कैपिटल से दी जाएगी। तो आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इसका सही उत्तर है सी, कमला हैरिस। तो भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय मूल की कमला हैरिस इस पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला होगी। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो छठा प्रश्न है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से कर चुकाने वालों के लिए किस नाम के मंच की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। तो इसका सही उत्तर है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्मला सीतारमण को और अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नाम के मंच की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म पर फैसलेस असेसमेंट अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं। तो अब आते हैं सातवें प्रश्न पर। तो सातवां प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयूता स्कीम की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर है सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयूता स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 45 से 60 साल की उम्र की करीब 23 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने पहले से ही बैटरी लगे बिना भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर है बी, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में पहले से ही बैटरी लगे बिना भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस निर्णय से इन वाहनों की लागत में कमी आएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल लागत में लगभग 30 से 40% बैटरी की होती है। तो अब आते हैं 9वें प्रश्न पर। तो जो 9वां प्रश्न है वो है कि इनमें से किस राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए नई योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर है सी, गुजरात सरकार। तो गुजरात सरकार ने हाल ही में राज्यों के किसानों के लिए नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सूखे, अत्यधिक वर्षा या बारिश नहीं होने पर फसल का नुकसान होने पर नुकसान की भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा दिया जाएगा।
तो अब आते हैं 10वें प्रश्न पर। तो 10वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए हाल ही में मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, इजराइल। तो इसराइल ने हाल ही में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के बचाव के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। इसराइल ने अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी के साथ मिलकर यह सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों अब हम लोग 16 अगस्त की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1691 अमेरिका में यॉर्क टाउन वर्जीनिया की खोज। 1777 अमेरिका ने ब्रिटेन को बेनिंगटन के युद्ध में हराया। 1787 तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 1886 रामकृष्ण परमहंस देव ने गोधूली वेला में अंतिम सांस ली। तो आते हैं कुछ अन्य बिंदुओं पर। तो अन्य बिंदु हैं 1906 दक्षिण अमेरिकी देश चिली में भीषण भूकंप से 20,000 लोगों की मौत। 1924 नीदरलैंड तुर्की के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर। 1946 बंगाल में बड़े पैमाने पर दंगे भड़के जिसमें हजारों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। 1960 साइप्रस को ब्रिटेन से मुक्ति मिली, वहां इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1990 चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। सन 2000 वेरेंटर्स सागर में रूस की परमाणु पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हुई। 2003 लीबिया ने लाकरबी बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली। 2008 कोंगो में तैनात 125 भारतीय पुलिस अफसरों को संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये हमारे 16 अगस्त के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।